मीनाक्षी, क्या हो गया? मैंने कुछ कहा क्या? तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? मेरा मुंह ही ऐसा है। नहीं, what's wrong? What's wrong with you women? मुझे दूसरी औरतों के साथ कंपेयर मत करो, समझे? And stop the car. Stop the car right now. What's your problem? Problem क्या है? तुम अपने आप से पूछो। ड्यूअलिटी में जीते हो। मीनाक्षी, देखो, मेरा मूड वैसे खराब है, और खराब मत करो। Enough now. I have had enough. सड़क पर तमाशा मत करो। तमाशा तुम कर रहे हो। टैक्सी। दो गाड़ी में बैठो। मीनाक्षी गाड़ी में बैठो। अरे मीनाक्षी, listen to me. मीनाक्षी, मीनाक्षी। सरगम, वीनू कहाँ? वीनू कमरे में नहीं है। तो किसी और से पूछा होता? पूछा था मैंने, जो लोग आइलैंड से आए थे वो सब लोग कहीं एक साथ गए हुए हैं। आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मैं निशा से पूछती हूँ। हेलो निशा, वीनू होटल में नहीं है, क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ मिल सकता है? तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, वीनू थोड़ी देर में लौटेगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ, गाड़ी अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं की? पता नहीं, कभी कभी ये गाड़ी भी नाटक करने लगती है। चलिए जाते जल्दी। वीनू, जिंदगी भी कितनी अजीब होती है, कितनी अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल इस बंद मुट्ठी की तरह। हाँ तान्या, बस आंटी राहुल को जल्दी से एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर आंटी की तबीयत फिर खराब हो गई तो? जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता तान्या। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो जिंदगी में छीनना चाहते हैं। छीन कर पाना भी कोई पाना है। गाड़ी ठीक नहीं हो रही है, लगता है हमें टैक्सी या किसी की हेल्प लेके चलना पड़ेगा ना। आपका डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है ना। आप समझते क्यों नहीं साहब, मेरा वीनू से मिलना ज्यादा जरूरी है। मुझे सिर्फ वीनू के पास जाना है। हाँ भाई जी घर पर अकेले हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। भगवान सब ठीक कर देगा। देखिए, मैं पहली बार आपकी बात काट रहा हूँ, पहले आप डॉक्टर के पास चलिए, फिर बाद में मैं कुछ करता हूँ। गाड़ी रोको! हेल्प! 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 मदद! मदद! हेल्प! हेल्प! भाई साहब! टैक्सी! टैक्सी! वीनू, दुनिया में तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ता है। जैसे कितना कुछ है जो देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन तुम हो कि एक नजर उठाकर भी नहीं दिखते। जो दिखता है वो देखता। साहब, हमारी मदद कीजिए साहब, हमारी मैडम की तबीयत बहुत खराब है साहब। अरे वीनू बाबा, आप जाकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरगम की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो हम आपके पास ही आ रहे थे। डॉक्टर के पास लेके जाना जल्दी। सरगम,
हालत में घर से निकलने की क्या जरूरत थी? सरगम आपको कुछ बताना चाह रही थी पर एक्सक्यूज मी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। वी हैव टू टेक डिसीजन। आपको यहाँ सिग्नेचर करनी होगी। ये क्या है? देखिए, बच्चे के पिता को सिग्नेचर करनी पड़ती है। मैं देखिए, आप इतना सोचिए मत, वो बहुत दर्द में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जल्दी से यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। भाई जी तो है नहीं, तो तुम ही साइन कर दो ना, सरगम की खातिर। बच्चे के पिता की जगह पर यहाँ सिग्नेचर कीजिए। थैंक यू। बोलो चैप्टर, तुम कुछ बता रहे थे, बोलो ना। मुन्नी दीदी और जीजा जी जो है ना वो क्या बात है चैप्टर? हाँ बोलो। जीजा जी, सरगम की तबीयत अचानक। देख वीनू, मुझे इन लोगों की यही आदत अच्छी नहीं लगती है। घर की बड़ी औरतें घर में और औरत को इस हाल में मर्द हॉस्पिटल में लेकर आए, ये मैंने इसी घर में देखा है। दीदी, चैप्टर कुछ कह रहा था, बोलो चैप्टर। अब जी वो अब बताना क्या कहना है तुझे। और सरगम कहाँ जा रही थी? दीदी, ये मुझसे मिलने आ रहे थे, अचानक रास्ते में सरगम की। रहने दे तू वीनू। चैप्टर तुम बोलो, बात क्या है? जी वो अरे बोल ना चैप्टर, क्या बात है? जी वो सरगम बताएंगे आपको। वीनू, तू आराम कर, सरगम के पास मैं हूँ। नहीं दीदी, मैं इंतजार करूंगा। देखिए जी, आप घर जाइए, भाई जी अकेले हैं वहां पर। हाँ हाँ, भाई जी घर पर अकेले हैं, उनको दवा वगैरह भी तो देनी है। मैं चलता हूँ। जीजा जी, आप तान्या को प्लीज ड्रॉप कर दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? नहीं वीनू, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। तान्या प्लीज। आइए। मैं भी जाता हूँ। वीनू बाबा, सरगम की हालत बहुत नाजुक है, उनका ख्याल रखिएगा। तुम चिंता मत करो, जाओ। मिस्टर तिवारी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। उनके पास किसी को रुकना होगा। ओके। इतनी रात को कहाँ भटक रही होगी मीनाक्षी? कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, कहाँ चली गई थी तू मुझे अकेला छोड़कर? चुप, तुम चुप रहो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बताए, तभी तो मैं आ गई, अपनी खराब आदत की वजह से। क्योंकि जब भी तुम उदास होते हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई। एक बात का ध्यान रखना मीनाक्षी, मुझे ऐसे अकेले छोड़ना मत करो। हमेशा मेरे करीब रहना, मेरे पास रहना। Just keep that in mind. I'm sorry. I hurt you. It's okay. पर मैं अपनी नाराजगी और किस पर उतारूं? मीनाक्षी, चुप रहो, कुछ मत कहो। ये वक्त कुछ कहने का नहीं है, तो फिर किसका है? सिर्फ महसूस करने का है।
लिखा है? ये लो, ये लो। बीनू, 3 उंगलियों से कोई दुश्मन को भी पानी नहीं पिलाता। अच्छा, पिलाना। लो। कल रात तुम कुछ कहने आ रही थी। हाँ, वो तुमसे अकेले में कुछ कहना चाहती थी। पर चैप्टर भी तो था साथ। हाँ। कहो, क्या बात है? वीनू, वो जो बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो दूसरों के सामने नहीं कही जा सकती। अपने परायों का फैसला तुम बड़ी जल्दी और अच्छी तरह कर लेती हो। अपनी बेईमानी की सफाई जब किसी गैर को सुनानी हो तो बुला लेना। प्रीते, ना लेटी रहे, आराम कर, आराम कर। अब तो जी आराम ही आराम है, क्या करूं? दिल करता है तोड़ के सारी दुनिया पार कर लूं। वाहिगुरु, बड़ी बेचैनी है। मेरे मालिक ऐसा दुख किसी को न दे। वाहिगुरु, प्रीते, बोल, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों छीना मेरे मंजीते को मुझसे? मुझे नहीं पता। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। देख प्रीते, मालिक भी यही चाहता है कि तू इसी को मंजीत समझ। हमारा मंजीता फिर से नन्हा मुन्ना बनकर आ गया है। देख, बिल्कुल वैसे ही तो है। मैं मना कर रही हूँ, पर मेरे इन हाथों ने अपने मंजीते को पाला है, बड़ा किया था। कैसे भूल जाऊं अपने जीते जागते पुत्र को? कैसे भूल जाऊं उसे? कैसे भूल जाऊं? आपसे वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा दर्द था, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दे दी है, आप चिंता मत करिए।
दे दी है दवाई भाईजी, आराम से बैठो। और इन्होंने आपको दवाई दी? वो चैप्टर दे देंगे। हाँ हाँ, चैप्टर ही दे देगा। और भाईजी, आपने इसे बहुत सर चढ़ा के रखा हुआ है। क्यों? बिल्कुल कहना नहीं सुनती है ये। अरे अगर इसको वीनू से मिलना था तो मुझे कह देती ना, मैं लेकर जाती। और तुम्हें क्या जल्दी थी वीनू से मिलने की? सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मिलती रहना वीनू से। आप नाराज मत होइए। जाती हूँ मैं यहाँ से। सच हमेशा कड़वा लगता है। इतना कुछ करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तब भी मुझे ही सुनाते रहते हैं, मुझ पे नाराज होते रहते हैं। चैप्टर, आप इनकी दवाई लेके आइए। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इन्हें बोलने दीजिए। मैं वीनू को सब कुछ बता दूंगी, फिर आप देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब तक मैं इस घर में हूं, मैं इस घर का कभी बुरा नहीं होने दूंगी। ये आपकी पत्नी का वादा है। नौटंकी, बहुत नमक लाली सूझी है तुझे। इस घर में क्या क्या हो रहा है बताने गया था। मेरे कमरे में चुपके से घुस के मेरी फाइलों की किसने उठापटक की? मुझे कुछ नहीं पता। सबके दिमागों में क्या चल रहा है मुझे अच्छी तरह से पता है। और तू? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा सीए का कान गुम हो गया यहाँ से। मेरी सारी फाइल्स गायब हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? अब तू इस घर में नहीं रहेगा। मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? वीनू की मदद करेगा? वीनू की मदद करेगा? चल निकल 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 सब घर से। दोबारा इस घर में कदम मत रखना, समझे?